सारा संविधान तोड़ मरोड़ दिया है इन्होंने। कोई संवैधानिक संस्था को छोड़ा नहीं है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी सबका कानून बदल दिया है। और ये तानाशाही सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी इस ढंग से। लोग खड़े कीजिए, आपने जो पैसा कॉरपोरेट से लिया है आप उसको वापिस कीजिए, इन किसानों के ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतना पैसा साथ पाकिस्तान को और चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते हो ना, वो इनके सीने के दम पे करते हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। किसी भी बुजुर्ग को, किसान को आतंकवादी कहने से पहले ये सोच लेना कि आपकी सिक्योरिटी में भी इन किसानों को। नमस्कार, आज हम सिंघू बॉर्डर पर लगातार 8 बैठकें हो चुकी है और 8 बैठक के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे अधिवक्ता हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला है उस पर क्या कहना है आपका। सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला है, जो समिति बनाई है, वो हमारी किसान की कोई डिमांड नहीं थी। वो सरकार से मिल के इन्होंने फैसला दिया है। कोई ऐसा उसमें था नहीं, कोई डिमांड नहीं थी। ना ही वो जो समिति बनाई है ना तो किसानों की है पूछ के बनाई है, ना किसानों से। सरकारी समिति है वो एक समझी। क्या लगता है कि सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वो किसानों के हित में काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वो तो पहले से ही बायस है, एक तरफ से है। वो पहले से ही जो काले कानून है उनके समर्थन में वो अपने बयानबाजी दे चुके हैं। उन्होंने अपना वो बिल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, सरकार ने पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के मार्फत किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और किसान आंदोलन को भरपूर समर्थन देते हैं। वकील साथियों ने पूरे हरियाणा, पंजाब और पूरे देश में समर्थन देने का फैसला किया है। आप अधिवक्ता हैं और कानून को अच्छे तरीके से जानते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, क्योंकि उन्होंने लगातार 2 महीने का जो टाइम मांगा है अभी और कहा है कि किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं वो खड़े हो जाए सड़कों पर, लेकिन किसान की लगातार अभी वही डिमांड है कि जब तक पूरी तरह से कानून रद्द नहीं होंगे हम सड़कें नहीं छोड़ेंगे। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो काले कानूनों पर रोक लगाई है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जो उन्होंने समिति बनाई है, ये समिति बिल्कुल ही किसानों के खिलाफ है, क्योंकि जो इसमें जो समिति बनी हुई है वो पहले ही किसानों के अगेंस्ट है। उन्होंने जो 3 ये कानून बनाए थे वो उनके पक्षधर हैं, इसलिए जो उन्होंने रोक लगाई है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो समिति बनाई है उससे सब कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है, और जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होते तब तक ये किसान यहाँ से धरना उठाने वाले नहीं हैं। हम सभी किसान अभी वकील इकट्ठे होकर आए हैं किसानों के समर्थन में, क्योंकि हम किसान वकील होने से पहले किसान के बेटे हैं। जी, वकील होने से पहले हम किसानों के बेटे हैं। इसी कड़ी में और भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार अभी सरकार डटी हुई है लेकिन किसान भी जिद पर अड़ा हुआ है, तो क्या कहना है इस पर आपका? ये जिद पर नहीं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। किसान जितने भी आए हैं हम किसानों के ही बेटे हैं, जितने वकील के अतल से हम आए हैं। आज मेरा नाम दलबीर सिंह पूनिया एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट हूँ मैं। हम भी किसानों के बच्चे हैं और इसमें जो 3 कानून खेती के लिए बनाए, इसमें कहीं भी जिम्मेदार का, किसान का, किसी का फायदा होने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि कंज्यूमर जो भी है, खेती से संबंधित जो भी कोई सामान खरीदेगा उसको बहुत महंगा मिलेगा। और ये कॉर्पोरेट यानी कि साहूकारों के हक में कानून बनाए हैं और ये कानून जल्दी वापस लेने चाहिए सरकार ने, क्योंकि 65 से अधिक हमारे किसान भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की मौतें शहादत हो चुकी है और इसको मोदी सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब तक ये काले कानून नहीं है हम उनके साथ हैं और यहाँ से हिलेंगे नहीं हैं। सरकार, जो मोदी सरकार है, सरकार में आने से पहले लगातार वो एक बात करती थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि छात्र भी सड़कों पर हैं और किसान भी सड़कों पर है और यहाँ तक कि हम कहेंगे कि इस देश का जो भविष्य है, खासकर महिलाएं, वो भी सड़कों पर है। तो इसका क्या कहना है? मोदी ने आज सारे इंडिया को बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, लाल किला बेच दिया है, BNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया है, सब कुछ बेचने गए। किसानी जो रह रही थी उसको भी बेचने पर तुला हुआ है और हम ये सहन नहीं करेंगे और हम यहाँ डटे रहेंगे और सरकार का विरोध जारी रखेंगे। और इन 3 काले कानूनों को जब तक वापस नहीं होंगे हम सब का यही धरना स्थल जारी रहेगा, धरने पर। और हम सब इसको सपोर्ट करते हैं। जल्दी मोदी सरकार से यही हमारी विनर निवेदन है कि जल्दी इनको वापस ले, ताकि जो हमारे बुजुर्ग बहनें, बेटियां और जो भाई बैठे हैं यहाँ सर्दी में
और सर्दी में वो एक दिन मोदी या मोदी के मंत्री बैठकर देखे खुले में, उनको पता लग जाएगा क्या किसान है। खेत में जाकर पानी देकर देखे रात को तो उसको पता लग जाएगा क्या किसान कैसे पैदा होता है। वो आटा खा रहा है जो किसानों से ही खा रहा है वो, और रोटी पानी का जो इंतजाम है सारे देश का अन्नदाता है। इसकी तरफ देखे, इनके दुखों को दूर करे, हमारी यही नम्र निवेदन है। सारा संविधान तोड़ मरोड़ दिया है इन्होंने, कोई संवैधानिक संस्था को छोड़ा नहीं है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी सबका कानून बदल दिया है। और ये तानाशाही सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इस ढंग से लोग खड़े हो चुके हैं, सबको लोगों को अपने अधिकारों का पता लग गया है। ये ठीक है कि यहाँ शांति प्रिय सारा काम हो रहा है, पर कब तक सहन होगी ये बातें? तभी तक सहन है जब तक यहाँ लोग शांति से बैठे हैं। और मानने की अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि भाई मान जाए जल्दी सरकार, और नहीं तो सरकार कुछ दिन की मेहमान है और लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे फ्रांस में क्रांति आई थी, जैसे दूसरे देशों मिस्र में क्रांति आई थी, लोग आखिर में फिर वो करेंगे। तो इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि वो जल्दी है जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले, जो कि सबका अन्नदाता है, पेट भरता है सारे देशवासियों का। और उनके बच्चे हैं जो सरहदों पे डटे हुए हैं, देश की रक्षा करते हैं, और यहाँ पर किसान दिल्ली का बैठा हुआ है, परेशान है। तो इसलिए हमारी बार बार यही निवेदन है सरकार से कि हम शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं और शांति प्रिय ढंग से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। एक किसान की ही ज़मीन बची हुई थी, बाकी तो मोदी साहब ने सब काबू कर लिया है। किसानी को भी ये साहूकारों के हाथ में बेचना चाहता है। बिल्कुल, लगातार अधिवक्ताओं की यही मांग है कि सरकार जिन 3 काले कानूनों कर लेकर आई है वो कानून वापस हो। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में कोई भी आंदोलन हुआ है, चाहे तो उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट दिया गया है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उसमें हर समुदाय हर धर्म के लोग हैं। तो इस पर क्या कहना है सर आपका? सबसे पहले तो मैं खैर इस मामले में तो मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि किसान जो जातियों में बटा हुआ था, धर्म में बटा हुआ था, उसको फिर एक कर दिया। इसके लिए तो खैर वाकई ही ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये जो कानून ये लेके आए हैं, ये ना तो संविधान के अनुसार ये लेके आए हैं, क्योंकि अगर कृषि और किसान की बात करें तो कृषि और किसान जो है वो राज्य सूची का सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार को उसके ऊपर अख्तियार नहीं है। फिर ये इसको लेके आए हैं वाणिज्य मंत्रालय के अंडर में लेके कि ट्रेड एक्ट हमने बनाया है। अगर आप ट्रेड एक्ट बना रहे हो तो फिर ये मत कहो कि किसान के भले के लिए है। आप सीधा सीधा मानो, आप इतना गुर्दा रखो कि पब्लिक को कहो कि हमने अपने कॉरपोरेट साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून पास करवाए हैं। फिर ये जो बोलते हैं कि विपक्ष जो है किसान के कंधे पे रख के चला रहा है, मैं कहूँगा कि मोदी जी आप अपने कॉरपोरेट साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान के कंधे का यूज कर रहे हो। आप ट्रेड कानून लेके आ रहे हो जिसमें कहते हो कि ट्रेडिंग कर सकता है कहीं बाहर से भी अंदर से भी। ये कहते हो कि हमने किसान को आज़ाद कर दिया कि किसान कहीं भी बेचे। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसान के ऊपर कौन सा बैन था कि वो एक मंडी से दूसरी मंडी या तीसरी मंडी या चौथी मंडी में नहीं बेच सकता? सिर्फ व्यापारी के ऊपर ये बैन था कि वो मंडी से बाहर फसल नहीं खरीद सकता और मंडी में खरीदेगा और टैक्स पे करेगा। वो टैक्स भी जो था वो ग्रामीण जो हमारी सभ्यता है उसके विकास के लिए, ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए पैसा खर्च किया जाता था। अगर मंडी टूट जाएगी, वो पैसा नहीं आएगा, ना सिर्फ किसान मरेगा, उसकी फसल कोड़ियों के भाव जाएगी। इनसे गांव की सड़कों पे आप पैच नहीं लगा पाएंगे। इस तरह से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस जब इस तरह के कानून लेकर आई थी तो सुषमा स्वराज या अरुण जेटली या अन्य भी जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और इस कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज क्या ऐसा हुआ कि आज इसी कानून के पक्ष में ये सरकार खड़ी है? देखिए, ये ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। सारी जो सरकारें बैठती हैं सिर्फ व्यवस्था जो है वो पैसे का चक्कर है। पहले वो पैसा लेना चाह रहे थे कॉरपोरेट से, इसलिए इस बिल को लेके आ रहे थे। तब सुषमा स्वराज लोकसभा में और अरुण जेटली राज्यसभा में। मैं मोदी जी से एक दरखास्त और करूँगा कि आप जेटली जी की मूर्ति का अनावरण तो करते हैं, कम से कम उनका पुराना भाषण ही सुन लीजिए, शायद आपको कुछ शर्म आ जाए। आप ये बोलते हो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था, इसलिए तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं? आप इस देश को गुमराह करना बंद कीजिए। आपने जो पैसा कॉरपोरेट से लिया है आप उसको वापस कीजिए, इन किसानों के ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतना पैसा साथ नहीं जाता मोदी जी।
आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। 65 आदमी यहाँ शहादत दे चुके हैं, लाखों लोग और बैठे हैं, सबको जाना है, पैसा किसी के साथ नहीं गया। जी, अभी तक अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 80-85 जो हमारे किसान भाई हैं वो शहादत दे चुके हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की संवेदना है या सरकार को कोई प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ पर या किसी अन्य बॉर्डर पर आया है? नहीं, अब तक तो कोई आया नहीं, हमने कभी देखा नहीं, और सरकार कह भी नहीं रही इस बारे में। और सरकार की वैसे ड्यूटी बनती है कि देश का कोई भी नागरिक ऐसी शहादत देता है तो उसके परिवार के बारे में सोचे, उनको नौकरियां दे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी सरकार की, किस बारे में सोच नहीं रही। एक उन नागरिकों का भी अधिकार है कि वो जिए, अपने बच्चों के लिए जिए। अगर उनके आगे बच्चे उड़ जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, किस बात की सरकार। तो हम यही सरकार से अपील करते हैं, ये जितनी भी शहादतें हुई हैं उनके परिवार को कोई ना कोई रोजगार दें, और जो एक क्या नाम है कृषि कानून है ये जल्द से जल्द रद्द किया जाए। हमारी सरकार से यही अपील है। जी, संसद के द्वारा जिस तरह से 3 कानून पास किए गए हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि संसद के द्वारा कोई भी कानून पास किया जाता है तो उस पर स्टे लगा सकती है? देखो, ऐसा है, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ सरकार से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार से ही हम खारिज कराना चाहते हैं। ना ही किसान सुप्रीम कोर्ट गया है, ना ही जाना चाहते। वो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं, और सरकार किसानों द्वारा चुनी गई थी। इतनी मेजोरिटी जो आई है, किसानों ने ही ज़्यादातर वोट डाले हैं। 80% इस देश के नागरिक किसान हैं, जो ज़मीन धरती से अपना पेट पालते हैं या उससे रोजगार प्राप्त करते हैं। मोदी जी ने 2014 में लिख कर दिया था कि एमएसपी की गारंटीड होनी चाहिए, लिख कर दिया हुआ है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कृषि कानूनों बारे, और आज कह रहा है कि मैं लिखित में गारंटी नहीं दूंगा, कानून नहीं बनाऊंगा। तो उस टाइम 2014 में कह रहा था मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, और आज सब कुछ उसके उल्ट हो रहा है। ये लोगों ने देखना है, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे लोग, और कुछ दिन के बाद मोदी जी को मानना ही पड़ेगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि मोदी जी अपनी नाक बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? ये बात भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखना है ये क्या कर रही है, क्या नहीं है, और किसानों के हित की सोचनी है। क्योंकि किसान आज इतनी तकलीफ में है जितनी कभी भी आज तक किसी भी राज्य में, जब 1947 से भारत आज़ाद हुआ है, किसान इतनी तादाद में कहीं इकट्ठा नहीं हुआ है। अगर उन्होंने कोई तकलीफें हैं तभी वो अपने बाल बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ यहाँ बैठे हैं इस सर्दी के मौसम में। और इतनी जो तापमान जो गिरा हुआ है, कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। घर में सबके काम धंधे हैं, वो तकलीफ है किसान को, तभी यहाँ आकर बैठा है। और अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे सोशल मीडिया पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रमेश बिधूड़ी से दिल्ली से, वो लगातार मतलब जो लोगों में जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसभाओं के माध्यम से ये बताने का काम कर रहे हैं जो बॉर्डरों पर लोग बैठे, जो किसान बैठा है वो वास्तव में किसान नहीं बल्कि वो खालिस्तानी या पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। देख ले, कोई घूम कर देखो आप, ना यहाँ कोई खालिस्तानी है, ना कोई आतंकवादी है, ना कोई ऐसा आदमी है जो कि बदअज़मी फैलाए। यहाँ शांति प्रिय है। आज 40-42 दिन हो गए हैं, आपने देखा होगा कहीं पर भी नहीं। बल्कि मैं कहूँगा सरकार आतंकवादी है। क्यों है? जब किसान दिल्ली अपना मिलने के लिए आ रहे थे या अपने अधिकारों के लिए मांग करने के लिए आ रहे थे, अपनी दिल्ली सरकार से मांग करने आ रहे थे, तो सरकारों ने खड़े खोद दिए 10-10 फुट 20-20 फुट गहरे, और बिल्डर से वो लेकर बड़े बड़े पिलर खड़े करवा दिए, और उन पर किसानों पे बौछार करवाई गई, लाठी चार्ज करवाया गया, और उन पर बारिश कैनन से, वाटर कैनन से वो करवाई गई तेज इस ठंड के मौसम में। तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो देश का किसान अपना सबका पेट भरता है, उससे कम से कम ये व्यवहार तो ना करें। मिले ना दे कुछ भी, कम से कम उनको मारे तो ना। बिल्कुल। तो लगातार किसानों का कहना है कि जो सरकार इन किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी या पाकिस्तानी का नाम दे रही है, लेकिन यही किसान है जो रात दिन धूप में तपकर, बारिश में तपकर, ठंडी हवाओं में तपकर इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। और यहाँ पर और भी अधिवक्ता है, उनसे भी मैं जानना चाहूँगी। पहले तो मैडम जो आपने मेरे साथी से सवाल पूछा उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि खालिस्तानी है।
ये आतंकवादी हैं। रमेश बिदुड़ी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये कान खोल के सुन लें कि ये जो लोग खड़े हैं, इनका बच्चा जब पहला शब्द बोलना सीखता है, पैदल चलना सीखता है, अगर उससे कोई पूछे, आज आप पूछ लीजिए, 100% की बता रहा हूँ आपको, इनका बच्चा पहला शब्द ये बोलता है कि मैं फौजी बनूंगा, फौज में जाऊंगा। इनको देशभक्ति ना सिखाए, इनके सहारे पे बैठे हो, इनके बच्चों के आपको गार्ड करते हैं, जो आपके बॉडीगार्ड हैं, उन पे नज़र दौड़ाइएगा, वो इन किसानों के बच्चे हैं। रमेश बिदुड़ी का बच्चा नहीं है, या अमित शाह का बच्चा नहीं है। अमित शाह का बच्चा तो 50,000 से 8 करोड़ या 80 करोड़ कमाता है, या 16 करोड़ कमाता है। उनका तो अलग फार्मूला है। वो कभी नहीं बोलते कि हम फौजी बनेंगे। इनका हर बच्चा ये बोलता है, वो हर बार ये कहेगा कि मैं फौजी बनूंगा। जिस दिन बोलना सीखेगा तभी फौज के सपने देखना शुरू कर देता है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप किसी से पूछिएगा, इवन मैं मेरी भी बताता हूँ, मैंने 2 बार एसएसबी दिया है। जो लोग ग्रेजुएट हैं वो ऑफिसर के लिए तैयारी करते हैं। किसान का बच्चा जिस दिन मैट्रिक कर लेता है, उसी दिन आर्मी के फार्म भरना शुरू कर देता है। इनको देशभक्ति मत सिखाइए, ये लुटेरे लोग नहीं हैं, लुटेरे आप हैं। ये आपको हर तरीके से यही देशभक्त हैं। आप लोग देशभक्त नहीं हो। ये खाने को भी देते हैं और तुम्हें नींद भी यही देते हैं, इन्हीं के दम पे तुम सो रहे हो। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी